पार्टी है जैसे कहा जाता है एनडीए दोस्तों। और मैं बता दूं कि जितना आशा वो लोग खुद रखे नहीं होंगे उससे ज़्यादा उनको वोट मिल चुका हुआ है। अभी आने वाले 2-3 दिन में चुनाव का ये मतलब कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फिर से 10वां बार शपथ ग्रहण करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें सबसे खराब स्थिति जो रहा वह जन सुराज पार्टी का रहा दोस्तों, जो कि खराब स्थिति कह सकते हैं। हालांकि उससे खराब हम कह सकते आरजेडी का हुआ। और यहाँ से मैं बता दूं कि जहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे गारखा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, तो यहाँ पे आरजेडी जीत चुकी है दोस्तों। और मैं बता दूं कि सुरेंद्र राम को एक बार मैं बधाई देना चाहता हूँ। और छपरा से आरजेडी हार चुकी, मतलब खेसारी लाल, तो वहाँ पे छोटी कुमारी को मैं बधाई देता हूँ। छपरा से खेसारी लाल यादव क्यों हारे, क्या हुआ, तो शायद लोगों को यहाँ पे ये जो मंदिर वाला मुद्दा था वो पसंद नहीं आया। और खेसारी लाल यादव शायद समझा नहीं पाए अपनी बातों को आम जनता को। और मैं बता दूं कि स्पष्ट रूप से बता दूं कि बिहार में अनएजुकेटेड लोगों की संख्या ज़्यादा है दोस्तों। और बिहार की इंडिया के नेताओं को आप कुछ भी हो जाइए, आप रत्ती भर बाल बाका नहीं कर। उसका रीजन है जनसंख्या इतनी ज्यादा है, आप पढ़ लिख के कितना कर पाइएगा। वो 20% की कैटेगरी में आइएगा, 80% अभी वही है सब दारू पे वोट देने वाले। अब क्या कर दीजिएगा, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है ना कि आप समस्या समझिए। हम लोग एक ट्रैप में फंस चुके हैं, जाल में, क्योंकि इंडिया की 80% आबादी ऐसी है जो डिपेंडेंट है, उसको कोई मतलब नहीं है जीडीपी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड मैप, आरबीआई रेपो रेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये कोई मतलब नहीं है। एयरपोर्ट बनवा दी तो हमरा का उससे, हमरा की मूल तो। अब आपको लगता है कि देश में बदलाव होगा, वो 20% लोग चिल्लाते हैं कि हमको क्या चाहिए, बदलाव चाहिए। ठीक है, अब समस्या समझो। लोकतंत्र में भीड़ बहुत मायने रखती है। संस्कार बदलने के लिए इनको छोड़ के ही तो बदल नहीं सकते हैं। इनके साथ समस्या समझो, ये तो इंटेलेक्चुअल है, सब कुछ है। इनकी जनसंख्या भी धीमी बढ़ती है क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं। हम दो हमारे दो पे चले जाएंगे, हाउ जो नहीं सब, हम दो हमारे होने दो। कि प्रशांत किशोर का एक भी सीट ना आना बड़ी दुखद की बात है दोस्तों। और सीट तो वो खुद नहीं ला पाया, शायद इससे नुकसान हो गया आरजेडी का भी शायद वोट कट गया होगा। ये हो सकता है इंटरनल मामला की, बहुत लोग कहता, आरजेडी वाले कहते हैं लोग कि इधर प्रशांत किशोर का सारा खड़ा कराया हुआ, चाहे पार्टी बनाने का से हेल्प किया है भाजपा वाले, चाहे जो भी होगा इंटरनल मामला होगा। लेकिन प्रशांत किशोर थे, वो समझिए कि हम लोग का ये बहुत ही फेमस तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही वरिष्ठ नेता, चाहे पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन को अपने पार्टी में लाए। जैसे कि छपरा से जयप्रकाश सिंह को सीट दिए थे दोस्तों, मत खड़ा किए थे। जयप्रकाश सिंह पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, वो सोचे होंगे कि बहुत के नेताओं का सेवा, अब जनता का सेवा किया जाए, ये इनका कहना था जयप्रकाश सिंह के। लेकिन जनता इनके बातों को नहीं समझ पाया, क्योंकि मैं फिर बात बोल दे रहा हूं कि पढ़े लिखे की संख्या 20% है, तो 20% चुनाव नहीं जीता जा सकता है। समझाना चाहिए 80% लोगों को। तो 80% लोगों में जो महिलाएं थी, हालांकि मैं बता दूं कि प्रशांत किशोर महिलाओं को समझाने में सक्षम किए, महिलाओं को बोलने का सिखाया है प्रशांत किशोर, और अनपढ़ लोगों को भी सिखाए हैं प्रशांत किशोर बोलने का, आवाज उठाने का। जब यह आवाज उठा ना, तो नीतीश कुमार तब जाकर के फिर आपका 400 से 1100 किए हैं, फ्री बिजली दिए हैं, मतलब कि 125 यूनिट दिए हैं। शिक्षा में अगर विद्यार्थी का बात किया जाए, तो विद्यार्थियों को पहले जो फॉर्म फिलअप किया जाता था, कोई भी सरकारी आता था फॉर्म, तो उसमें 1100 रुपया लगता था, 1000 लगता था, 700 750 लगता था, 1300 लगता था। इतना फॉर्म फिल करने में सिर्फ पैसा लगता था। लेकिन ये प्रशांत किशोर को ही देन था कि ये सब आवाज को बुलंद किए, तब जाकर नीतीश कुमार आए और नीतीश कुमार बोले कि चलिए अभी जितने भी जो भी पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं लोग, वह अगर कोई भी बिहार के फॉर्म भरते हैं तो उनको मात्र 100 रुपया लगेगा। तो यहाँ से नीतीश कुमार ही बाजी मारते हैं। तो ये आवाज किसका उठाया था? प्रशांत किशोर का उठाया था। फिर बात करते हैं फैक्ट्री का, बात उठाया जाए तो फैक्ट्री के नाम पे, हालांकि सम्राट चौधरी भी देखिए क्या क्या बोले हैं, बोले कि हाँ आगामी 5 साल में फैक्ट्रियां की बहुत तादाद में बिहार में आने वाला है। हालांकि मैं बता दूं कि 2026 तक ये बहुत बड़े उद्योगपतियों की ऑफर दिया गया है कि अगर बिहार में उद्योग लगाते हैं तो उसमें सरकार 50% हेल्प करेगा। और जमीन तो समझिए कि सतुआ के भाव में मिल जाएगा, जैसे कि अडानी को मिला है 1050 एकड़ जमीन मिला है मात्र 1 रुपये के हिसाब से। दोस्तों ये कहीं न कहीं बिहार के जनताओं से अन्याय है दोस्तों। फैक्ट्री के नाम पे जमीन
उद्योगपतियों के देना ये कहीं से सही नहीं रहा। हालांकि कुछ फूड प्रोसेसिंग का कुछ जमीन दिया जाता है। बता दूं कि मैं बता दूं आपके लोजपा के नेता जो केंद्र में है जिनका नाम है चिराग पासवान, अभी 29 में से 19 सीट कैसे जीत गए। हालांकि फूड प्रोसेसिंग के नाम पे बिहार में कई वो फैक्ट्री है, उनसे सवाल किया जाए तो नहीं बता पाएंगे, मैं बता दूं स्पष्ट रूप से। लेकिन पता नहीं लोजपा की 29 में 19 सीट जाती है जबकि जीत जाती है, लेकिन यहाँ पे आरजेडी का बात कहा जाए तो 25 भी सीट नहीं आ पाता है। ये कैसे क्या हुआ, ये तो बात की बात है। हालांकि ये पे करेंगे, लेकिन जो जीता हुआ है उनसे हम लोग सवाल जरूर करते रहेंगे। और मैं बता दूं कि इधर से छपरा से तो ये IPS जयप्रकाश सिंह थे, और इधर से यहाँ पे देखा जाए शशिकांत सिन्हा वरिष्ठ चिकित्सक रह चुके हैं, मतलब ये भी सेवा कर चुके जो गोपालगंज से खड़ा थे। भाजपा समझिए कि 80% लोगों पे टारगेट करती है कि 80% लोग चाहते क्या है, तो धर्म चाहते हैं, और चाहते हैं कि देखिए भाई यहाँ पे 5 किलो अनाज। नरेंद्र मोदी का भाषण बड़ी वायरल हुआ था कि हमें पता चला कि बिहार के लोगों को अरवा चावल मिलता है, लेकिन मैं प्रयास किया और उसने चावल बांटना शुरू किया 5 किलो। तो सोचिए जरा, ये चल जाता है तो ये आम जनता को यही समझ में आता है, आम जनता को 5 किलो अनाज समझ में आता है। हालांकि बात ठीक है, चलिए अब तो जीत गए हैं, तो फिर बिहार के 80% युवाओं ने 80% लोगों ने, चाहे 20% अगर शिक्षित होंगे, हो सकते हो जो इनको वोट दिए होंगे। हालांकि वोट तो नहीं मिला होगा, नहीं तो कहीं से कहीं सीट निकलता प्रशांत किशोर को। तो छोड़िए, अब की बात तो हार गए। हालांकि लेकिन प्रशांत किशोर अभी भी बोले हैं कि हम आगामी 5 साल तक फिर मेहनत करेंगे। और जो यहाँ पे मत बता दूं कि पिछले मैं वीडियो बनाया था उसमें थे एक मनीष कश्यप थे, तो मनीष कश्यप भी हार गए। हालांकि वोट तो लाए हैं, लेकिन ये मनीष कश्यप भी बहुत अच्छा बात बोले थे कि देखिए हम पूरे 5 साल तक के लिए अपना सैलरी जो मिलता है वो डोनेट कर देंगे विकास में। तो वो आदमी नहीं जीत पाता है। विकास के नाम पे बहुत मेहनत की मैंने की है, वो भी आप लोग पर्सनली देखिएगा तो मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए वो बोलते हैं जो करता है भाई मनीष कश्यप। क्योंकि बोले थे कि अगर भाजपा में गया हूँ तो 5 साल में अगर भाजपा बिहार के लिए कुछ नहीं करता है, 5 महीना में कुछ नहीं करता है, तो मैं वापस आ गया था, वापस वो भी आ गया था। ठीक है, मैं तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यही कर सकते हैं कि भाई पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा को जिता करके भेजे हुए हैं। कहाँ भेजे हुए हैं? बिहार के संसद में। और यही पे हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग का वोट का अधिकार को कहीं मिस यूज ना किया जाए, और हम लोग को जो भी ज़रूरत है, जैसे शिक्षा के बात किया जाए तो शिक्षा की व्यवस्था जो अभी बड़ी ख़राब है, मैं कोरोना काल के बाद जब देख रहा हूँ बड़ी ख़राब हो चुका है, तो उसको ठीक किया जाए। जिस तरह से भर के टीचर को भरा गया है और भरने का प्रयास किया जाए। और मैं बता दूं कि बिहार में, चाहे पूरे भारत में देखा जाए तो अभी 100 से ज़्यादा स्टूडेंट पे मात्र एक टीचर ही बैठ पाता है दोस्तों। इसलिए जबकि आंकड़ा क्या होना चाहिए, 30 और 1 का रेशियो होना चाहिए, मतलब 30 विद्यार्थी पे 1 शिक्षक होना चाहिए। तो ये कहीं से नहीं कहीं सूट नहीं कर पाता है, तो और टीचर की व्यवस्था है। और हालांकि मैं बता दूं नीतीश कुमार सिर्फ ये महिलाओं को ज़्यादा ध्यान न करके पुरुषों को, बच्चों को भी ध्यान दिया जाए। क्योंकि मैं बता दूं कि बिहार के स्कूलों में अब लड़का की संख्या घट रहा है, लेकिन लड़कियों की संख्या बढ़ा हुआ है पढ़ने के मामले में दोस्तों। तो लड़कों पे कहीं लड़का पिछड़ न जाए, इस पर भी अब ध्यान दिया जाए। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में और कुछ ध्यान देने की बात है। फैक्ट्रियाँ जरूरी है, क्योंकि बिहार के लोग इस बार बिहार के प्रवासी 3 करोड़ जो बाहर रहे थे वह इस बार आकर के वोट भर के दिए हैं, ताकि एक विश्वास रखे हैं कि नीतीश कुमार फैक्ट्री पे अब काम कर रहे हैं, भाजपा फैक्ट्रिया पे बात कर रही है। तो सिर्फ बात नहीं करने से होगा, अब भाजपा को काम करना होगा। नीतीश कुमार भी को इसमें सपोर्ट करना है तो करेंगे ही। तो फैक्ट्रिया बहुत जोर लगाना है। और IT हब के बात में यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सम्राट चौधरी क्या बोले हैं। उनको इस बात पे खड़ा हो उतरना होगा आगामी 5 साल में, ताकि बिहार के प्रवासी को इतना बड़ा दुख न झेलना पड़े। क्योंकि बिहार के जो प्रवासी जब बाहर जानते हैं तो उनके दर्द को अब थोड़ा सा टटोलिएगा तो फील तो नहीं कर सकते, लेकिन लगे कि नहीं वास्तविक दर्द ये लोग झेलते हैं, जो कि बिहार से बाहर जा करके मात्र 10,000 20,000 कमा पाते हैं, जो कि वहाँ पे परिवार भी ठीक से नहीं चला पाते हैं। तो ये कैसे चलेगा? 5 साल ये हम लोग को देखते देखते नहीं गुजारना है। हम लोग के अधिकार के लिए लड़ते रहना है, और लड़ते रहते गुजरिएगा तो हो सकता है कुछ काम का बात हो और कुछ बिहार में काम हो, सिर्फ बात ना हो। हालांकि हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी बात तो ज़्यादा करते हैं, काम थोड़ा कम करते हैं। तो बिहार के लिए इस बार काम करें। तो आशा है कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। और हम लोग ये चुनाव की बात किए हैं,
तो मांग करते रहेंगे, क्योंकि गोदी मीडिया से हम लोग कोई आशा नहीं रखे हैं। गोदी मीडिया वही दिखाती है जो मोदी जी चाहते हैं। तो हम लोग अपना ये एक 10,000 की मोबाइल और 2,000 की माइक पे विश्वास करते हुए वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। और ये वोट कैसे क्या मिला, विपक्ष अपना मुद्दा रख रहा है, उनका पक्ष अलग है। तो हम लोग को क्या है, हम लोग तो आम जनता है दोस्तों, और आम जनता का एक समझिए कि एक अपना अधिकार आने वाले 5 साल तक दे चुका है, वो आपका वोट का अधिकार। तो वोट के अधिकार का सदुपयोग कैसे करेगी सरकार, ये हम लोग हमेशा आवाज को बुलंद करके और अपना आवाज को पहुंचाते रहेंगे सरकार तक, ताकि हम लोग का आवाज उनके कानों तक पहुंचेगा तो हम लोग का सुनवाई होगा और हम लोग के मांग को रखा जाएगा। क्योंकि विपक्ष भी यहाँ पे लड़खड़ा चुका है दोस्तों, विपक्ष भी उतना तगड़ा नहीं बन पाया। और आप लोग जानते हैं कि मोदी का गोदी मीडिया बहुत ही तगड़ा चलता है। तो मोदी का गोदी मीडिया ना चले और हम लोग का आम जनता का वीडियो उनके कानों तक गूंजे, और बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। और मैं बता दूं कि इस बार हम लोग अपना अधिकार दे चुके हैं, और अब मोदी जी का काम रहा बिहार के विकास करने के लिए, कि विनाश करेंगे वो तो खुद जानते हैं। नीतीश कुमार पर बिहार की महिला बड़ी विश्वास रखी है कि आगामी 5 साल तक नीतीश कुमार हम लोग को धोखा नहीं देंगे,